Hi, my beautiful Sagittarius babies. Welcome back to the Camden Side family. I'm your tarot card reader, Soumya. Let's start आपकी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग कंप्लीट एनर्जीज चेक इन करेंगे, जहाँ पे पहले तो आपके रोमांस एंजल्स के साइड से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे एंड देन हर एक ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए कैसी रहने वाली हैं ये चेक करेंगे. Divine light, divine power, divine love, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of my very pretty Sagittarius babies. देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं. Sagittarius, जल्दी से अपने पर्सन के बारे में सोचो, उनके एनर्जीज से कनेक्ट करो, अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज से कनेक्ट करो एंड देन वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज तो करना बनता है. यहाँ से मैं आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ, वहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, बिकॉज यही मीडियम है जिससे मुझे पता चलता है कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है, आपको कितनी पसंद आ रही है. एट द सेम टाइम आपका कार्मिक बैलेंस भी बनता है. सो लेट्स चेक यहाँ पे रोमांस एंजल्स के साइड से आपके लिए क्या एनर्जीज हैं. कोडिपेंडेंसी. कोडिपेंडेंसी इस रिलेशनशिप में आके सैजिटेरियस को ये बताना चाहते हैं कि इस जो आपकी लाइफ चल रही है, इसमें जो आपकी रिलेशनशिप है, यहाँ पे आप एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो. स्पेशली आप जो हैं वो अपनी हर एक एक्शन के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए उस पर्सन पे डिपेंडेंट हो. वेयर इज यहाँ पे आपको सेल्फ लव की जर्नी में जाना ज़रूरी है, लेकिन आप उस पे नहीं हो. आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, आगे उनके क्या एक्शन होगा, पास्ट में उनके क्या एक्शन थे, उनकी सोच क्या है, उनको क्या पसंद है, उनके लिए क्या चीज़ें सही हैं, उनके साथ आपको क्या चीज़ें सही करनी चाहिए, आपको उनके हिसाब से कैसे रहना चाहिए, है ना. उनकी पसंद नापसंद को लेके, मतलब आपके मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो हैं वो उनके ऊपर बेस्ड हैं. एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी है कि कोडिपेंडेंसी ये बता रही है कि एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वेयर इज दूसरा पर्सन जो है वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है, उस चीज़ को वो समझने में, इंटरप्रेट करने में जो है वो कैपेबल नहीं है. एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट फील नहीं होती है, यहाँ पे लोनलीनेस फील होती है, यहाँ पे इश्यूज दिखते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आती हैं. सो दैट इज़ अबाउट कोडिपेंडेंसी. एडिक्शंस हैं, एडिक्शंस प्रॉबेबली बहुत सारे हो सकते हैं, बात करना, मिलना, टॉक. And then there could be physical attraction, physical addiction, there could be drugs, alcohol involved, there could be some things जो कि ओवर थिंकिंग का एडिक्शन बहुत लोगों को रहता है, क्योंकि वो उनका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, एक उनका कंफर्ट प्लेस बन जाता है, जहाँ पे वो अपने ख्यालों की दुनिया में उन चीज़ों को लेके काफ़ी कंफर्ट हो चुके होते हैं कि वो रियलिटी फेस नहीं करना चाहते. तो यहाँ पे वो चीज़ें आपके कनेक्शन के लिए मुझे दिख रही हैं. नाउ लेट मी चेक वन मोर कार्ड फॉर दिस. फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. यहाँ पे पॉसिबली अभी आप या आपके पर्सन जो हैं वो एक दूसरे को लेके फ्लर्ट या फिर किसी और पर्सन के साथ कर रहे हैं, बिकॉज ये जो इश्यूज हैं इससे आप लोग डील नहीं कर रहे हो, बट उस चीज़ से हट के कहीं और अपना ध्यान जो है वो इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट एटलीस्ट अभी जो है इससे ध्यान हट सके, है ना. तो ये भी अलग से टॉक्सिक लेवल ऑफ कनेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, आप दोनों के बीच में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं. नाउ लेट मी चेक हर एक ज़ोडिएक साइन की फीलिंग्स, एनर्जी सैजिटेरियस के लिए क्या आ रही हैं. थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स. सबसे पहले हम एरीज, लियो, सैजिटेरियस से स्टार्ट करेंगे. फायर साइन से एरीज की एनर्जी सैजिटेरियस के लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. ओके, द एम्परर का कार्ड आ रहा है. एरीज थोड़े से यहाँ पे जो है वो गुस्से में दिख रहे हैं. एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अथॉरिटेटिव एनर्जी दिख रही है. इनसे एक्सपेक्ट करना कोई इमोशनल जेस्चर हो सकता है, या फिर इनसे कुछ इमोशंस एक्सपेक्ट करना यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगा. द एम्परर की एनर्जी हमको ये भी बता रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो मसाज, ईगो बूस्ट कराने वाली एनर्जी दिख रही है एरीज के साइड से, कि ये देखना चाहते हैं कि आप कितना कुछ इनके लिए कर सकते हो. एंड अपने साइड से एफर्ट्स ज़्यादा नहीं, बट आपके साइड से ज़्यादा एफर्ट्स देखने की इनको उम्मीद है.
लियो की एनर्जी सैजिटेरियस के लिए क्या रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज के लिए? द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि लियो जो हैं वो आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा आपको लेके अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इवन अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करो या फिर आप कुछ ऐसे शो करो कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत हैप्पी हैं, तो ये जो है आपके ऊपर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि पॉसिबली आपने कोई पिक्चर पोस्ट की आने वाले टाइम पे, कोई वीडियोस डाला खुद का, एंड देन वो वापस से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करना चालू कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो है आपको लेके काफ़ी सेंसिटिव, इमोशनल एंड एक फेमिनाइन जो इनका एनर्जी है वो डेवलप होता है आपको लेके। आप इनकी सेंसिटिव साइड को बाहर निकाल रहे हो आने वाले टाइम पे। एंड अगर आप कोई फोटोज पिक्चर्स पोस्ट करते हो तो ये होने की संभावना और भी ज़्यादा है। ना यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी सैजिटेरियस के लिए क्या रहने वाली है ये देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिवनेस की एनर्जी है, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा रहे उसकी एनर्जी है, कंट्रोल करने की एनर्जी है, जैसा कि आप लोगों के लिए कार्ड भी आया था कंट्रोलिंग का। यहाँ पे भी वो एनर्जीज देखने को मिल रही है, पॉजिटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने हिसाब से चीज़ों को कराना, अपने हिसाब से, शायद यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज रहे हैं, इस वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो टूटा है। एंड यहाँ पे वो और भी होता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर आप कहीं और किसी और जगह जा रहे हो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स चेक एयर साइन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की फीलिंग सैजिटेरियस के लिए। लिब्रा से स्टार्ट करते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स हमको यहाँ पे बता रहा है कि लिब्रा जो है वो चीटिंग या बिट्रेयल आपके साथ कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। आपको कुछ और शो करना एंड उनके मन में कुछ और ही है, वो हो सकता है वो दिखा कुछ और रहे हैं बट रियलिटी कुछ और है उनकी, वो है। यहाँ पे आपको आने वाले 15 डेज में इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इनकी कोई भी बात, कोई इमोशनल मैनिपुलेशन की वजह से इनकी कोई भी बात नहीं माननी चाहिए। या फिर यहाँ पे इवन इनसे रिलेटेड कोई और पर्सन है जो पॉसिबली इनके बारे में आपको कुछ बता सकते हैं, तो उनकी भी बात मत मानो बिकॉज वो यहाँ पे इनसे इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, यहाँ पे आने वाले टाइम पे मुझे चीटिंग दिख रहा है, ट्रस्ट इश्यूज जो है वो ट्रस्ट टूटते हुए दिख रहे हैं, सो वो भी यहाँ पे एनर्जीज हैं। या फिर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है इस वजह से अब वो रिवेंज मोड में आ रहे हैं, वो भी एनर्जी है। जेमिनी की क्या एनर्जीज है डिवाइन? सेवन ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। जेमिनी अपनी वर्थ प्रूफ कर करके कंफ्यूज हो चुके हैं, अपने लिए बोल बोल के कंफ्यूज हो चुके हैं, अपनी आपकी लाइफ में इनकी क्या जगह है वो जगह ढूंढ ढूंढ के कंफ्यूज हो चुके हैं और इनको नहीं पता कि अब इनको आगे कैसे बढ़ना है, इनके लिए आप सही हो या नहीं, इनको आपके साथ आगे जाना चाहिए या नहीं, पास्ट में आपने जो किया वो जो कुछ भी इनके साथ किया वो प्यार था या सिर्फ दिखावा था, वो भी इनको नहीं पता। ये बहुत कंफ्यूज्ड है हर चीज़ को लेके, इनके अंदर क्लैरिटी नहीं है नेक्स्ट 15 डेज में। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज है सैजिटेरियस के लिए? 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एक्वेरियस आपसे बात करेंगे। एक्वेरियस के साइड से यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई मैसेज आ सकता है। एक्वेरियस जो है वो आपके बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं, आपको समझ चुके हैं एंड यहाँ पे एक्वेरियस जो है वो अपने लिए सेल्फ लव की जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो उनको आपसे जो भी चाहिए या नहीं चाहिए वो खुल के आपको एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। उन्होंने कुछ डिसीजंस बनाए हैं और वो शायद उन्होंने आपको बता दिया है या आने वाले 15 डेज में आपको बता देंगे कि मैं ये हूँ और मैं ये चाहती हूँ अपनी लाइफ से या मैं ये चाहता हूँ अपनी लाइफ से एंड इस चीज़ में मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सो वो एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं एक्वेरियस की दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड की एनर्जी दिख रही है आने वाले समय में। अब यहाँ पे हमारा जो अर्थ साइन है टॉरस वो भी कैप्रिकॉर्न, उनकी एनर्जी देख लेते हैं। टॉरस की एनर्जीज क्या है? टॉरस की एनर्जी, थैंक यू।
नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। टॉरस ने खुद से ये कनेक्शन तोड़ा होगा या खुद से इस कनेक्शन की क्लैरिटी देने से मना कर दिया होगा। फ्यूचर पॉसिबली इन्होंने आपको बोल दिया है कि इनको नहीं पता आगे क्या होगा, इसलिए वो कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, या इन्होंने कोई बहाने बनाए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके साथ अगेन आपसे बात करते रहना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं, बट ये कोई कमिटमेंट फ्यूचर की नहीं देने वाले हैं और आने वाले समय में इनकी यही एनर्जी रहेगी। वर्गो की एनर्जी क्या है सैजिटेरियस के लिए? बहुत सारे कार्ड्स हैं, माय गॉड, टू मेनी कार्ड्स फॉर वर्गोस। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, वर्गो के साइड से आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, थोड़े से फ्लर्ट भी कर सकते हैं, आपको लेके ये कमिटमेंट कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, रिकॉन्सिल वापस से आके आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कैसे आपसे कितना प्यार करते हैं। सो यस, यहाँ पे ये दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न के साइड से क्या एनर्जी आ रही है सैजिटेरियस के लिए, देख लेते हैं। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। यहाँ पे आप दोनों का इमोशन बैलेंस हो रहे हैं और यहाँ पे आप भी हील होगे और ये पर्सन भी हील होंगे। रिलेशनशिप हील होगी, रिलेशनशिप कंसाइल होगी या नहीं, उसके लिए इन डेप्थ देखना पड़ेगा, बट आने वाले 15 डेज में की जो एनर्जी है वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे की क्या गलतियाँ हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो समझ के बैलेंस करोगे ज़रूर से इस कनेक्शन को। अब यहाँ पे देख लेते हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर की क्या एनर्जी है सैजिटेरियस? कैंसर की क्या एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कैंसर जो है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कुछ भी गलत इनके साथ। इमोशनल मैनिपुलेशन को ये चुटकियों में हटा सकते हैं। इनसे अगर सोचो कि इमोशनली ये आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हो या इमोशनल करके इनसे कोई काम करा सकते हो, नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी आने वाले टाइम पर बन के सामने आएंगे। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कैंसर्स जो हैं उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो उससे बिल्कुल नहीं हिलेंगे। कंट्रोल फ्रीक की एनर्जी, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। झगड़ा भी हो सकता है यहाँ पे अगर आप इनके हिसाब से, इनके तरीके से नहीं चलोगे तो। स्कॉर्पियो की क्या एनर्जी है यहाँ पे सैजिटेरियस के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस कनेक्शन को बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है और स्कॉर्पियो जो है वो उस एफर्ट्स को कर नहीं रहे हैं, रैदर वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो रहे हैं और वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप को इन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। इसकी तरफ कोई भी एफर्ट करना अपने साइड से इन्होंने बंद कर दिया है और आने वाले समय पे इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी एफर्ट्स की, जो कि अगर ये ऐसे ही इग्नोर करते रहें तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वहीं पे अपनी एनर्जीज को एंगेज करके रखना चाहते हैं आने वाले टाइम पे। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं पाइसेस की क्या एनर्जीज हैं सैजिटेरियस के लिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, नींद नहीं आ रही है पाइसेस को आपके बारे में। पैशन है और ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, बट ट्रस्ट इश्यूज भी हैं यहाँ पे और ये इस चीज़ से जो भी आप लोग का ब्रेकअप हुआ है या कनेक्शन छूटा है उससे अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं और शायद अगर इन्होंने गलतियाँ की हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि ये सब कुछ कैसे ठीक करेंगे और सब कुछ कैसे ठीक होगा, ठीक है। और अगर आपने की है तो भी ये बहुत ओवर थिंकिंग के जोन में है और जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं आने वाले टाइम पे और इनको कुछ भी आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, जो कि शायद ये खुद भी सामने आके आपसे बात करके सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, बट ये वो नहीं करना चाहते हैं, रैदर इन्होंने जो है उस चीज़ को सोच के और बढ़ा लिया है। सो या दिस वाज द रीडिंग। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे पर्सनल सेशंस पेड होते हैं। आप टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर हीलिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल परचेज करना है तो आप उसके लिए भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपके आंसर्स देने वाली हूँ। एंड यस, दिस वाज द रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो क्योंकि ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं। मैं हूँ आपकी टारगेट का रीडर सौम्या। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय वेरी प्रिटी एंड प्रेशियस सैजिटेरियस बेबीज। थैंक यू सो मच।